रमज़ान मुबारक में इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई में मिडिल क्लास तबका किस तरह से गुजारा कर रहा है और इस पर हुकूमती किरदार में मिडिल क्लास का क्या कहना है, क्या हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है इस हवाले से कि नहीं, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। रमज़ान मुबारक इस महीने की अगर बात की जाए तो बाबरकत की महीना है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस वक्त इस रमज़ान मुबारक में भी महंगाई में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। वहीं अगर बात कर ली जाए आमदन की, तो आमदन के ज़राए इंतहाई कम होकर रह चुके हैं और जो हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारे अखराजात हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारी जेबें जो है इस वक्त खाली हो चुकी हैं। तो यही जानने के लिए इस वक्त हम बागबानपुरा बाज़ार में मौजूद है। बागबानपुरा बाज़ार जहाँ पर मरीम नवाज़ की हुकूमत में हमने देखा है कि उनके स्ट्रक्चर्स के मुताबिक यहाँ से रेडी बानों को जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन इनका जो मुतबादल है वो अभी तक उनको नहीं मिला। एक डेली बेसिस पे रिक्शा चलाने वाला और रिक्शा चलाने वाली की अगर बात करी जाए तो रेंट पर अगर वो उसने रिक्शा लिया हुआ है तो उसका एक तो उसने रेंट भी पे करना है और वहीं पर अगर बात करी जाए जो पैसे उसको बचेंगे वो उसने अपने मालिक को भी देने हैं। तो बाज़ार में भी अंदर जाके हालात आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मिडिल क्लास लोगों से बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? रमज़ान शरीफ मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। रिक्शा चलाते हैं जी। रमज़ान अभी तक कैसा गुजरा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर गुजरा है। रोज़ा रखा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सहरी में क्या खाया था आज भाई ने? शहरी में भिंडी का सालन अम्मी के भिंडी का सालन खाया था। तो लोगों का कहना है कि इस वक्त जो है वो अफ्तारियाँ महंगी हो गई हैं, सहरियाँ महंगी हो गई हैं, गुजारा करना मुश्किल हो गया है। रमज़ान के महीने में मिडिल क्लास तबका जो पिसके रह गया है, जी ऐसी है। क्या वजह है उसकी? वजह यही है कि दूसरे ममालिक में रोज़ों का एहतराम करते हैं। अच्छा, कीमतें कम हो जाती हैं। ठीक है, ये ज़रा पीछे कर दें, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। अच्छा, सवारी को पूछ लूँ, ठीक आगे है। जाना है रिक्शे पे? जी कहाँ जाना है आपको? गाजियाबाद। कहाँ पे करके जाएंगी गाजियाबाद? बस स्टॉप पे जाना है। कितने पैसे लेंगे इनसे? 400 रुपया। 400 रुपया गाजियाबाद। कितने देने हैं? 400, उसका भी तो गुजारा करना है ना। 400 रुपये कम ज़्यादा बता दिए उसने। मुगलपुरे से ढेर आगे जाना है इन्होंने। कितने अच्छा। देगी आप बताएं? 200 रुपया। 200। हालत जी किस तरह गुजारा करेगा? 200 रुपये तो लग दे। 300 का पेट्रोल ही लग जाना है। हम तो इनको 200 में कैसे अच्छा। लगे? लेके जाते हैं। वो कह रहे हैं कि ये हम तो गरीब लोग हैं, इतने ही दे सकते हैं। बिल्कुल 200 ऐसे ही। ही। ये हमसे भी ज़्यादा गरीब है। अच्छा। अब देखें, हम इनसे लेके घर का चूल्हा चलाते हैं, ये हमसे भी गरीब है, हम क्या करेंगे? देखें 200 में अगर आपको चले दिन में 5 सवारियाँ मिल गई हैं, बिल्कुल 200 रुपया दे दिया, 300 दे दिया, 1500 हज़ार जो है 50 वो। रुपए करके इकट्ठे करते हैं सारा अच्छा। दिन। तो वो मालिक की दिहाड़ी भी निकालनी होती है इसी में से और घर का खर्चा भी निकालना होता है। तो दिल फ़ायदा करता क्या है, हो रहा है? कोई अच्छे लोग भी आते हैं बीच में जो पैसे दे देते हैं कि चलो ठीक है जी, इनका राइट है, ये इतने ही लेंगे। तो मैंने 350 भी कहा, वो नहीं मानी, वो 200 पे अड़ी हुई है। पाकिस्तान में 90% अवाम ऐसी है जो सिर्फ दिहाड़ी लगा के गुजारा कर रही है, ऐसे ही है, बिल्कुल इसके है। अलावा कोई हल नहीं है। किसी की फिक्स तनख्वाह नहीं है, अगर है तो 25-22 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। 25-22 हज़ार में आप देखेंगे वो मकान का रेंट भी देगा, हाँ, उसमें उसने बिजली भी देने हैं, उसमें अपना किचन भी चलाना है। अपना किचन भी चलाना है और किचन चलाना भी मुश्किल हो चुका है। ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? रजब अली। रजब अली साहब, कितना अर्सा हो गया ये बेचते? फिर मैं माह रमज़ान में आता हूँ, फिर वापस चले जाऊँ। माह रमज़ान में आते हैं, लाहौर आते हैं? हाँ जी, एंजॉय करने माह रमज़ान को। कहाँ से ताल्लुक है आपका? खुशाब खुशाब से? पुरखाल। इतनी दूर से हाँ जी। यहाँ आए हुए हैं? हाँ जी, कहाँ रहते हैं यहाँ? यहाँ पे मुगलपुरा। मुगलपुरा में रहते हैं? तरावियाँ पढ़ते हैं, मुगलपुरा कुरान में, की तफसीर ठीक सुनते है। हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये पैकेट अगर एक भी बेच रहे हैं तो कितने का बिक जाता होगा? ये मुख्तलिफ है, 30 का भी बिक जाता है, 20 का भी, 10 का हाँ, भी। तो सारा दिन में 500 हज़ार बस, उससे क्या आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। बरकत डाल देते हैं तो मेन हमारी। बरकत है, हाँ, कसरत नहीं है। खुशाब से इतनी दूर लाहौर आए हैं और लाहौर आके कोई जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी वाइफ माजूर है ना, उसको फालज है, अच्छा, तो उसके पास रहता हूँ। बेटा छुट्टी आया है तो 2 माह की छुट्टी होती है ना, तो माह रमज़ान को उसको छुट्टी होती है, ठीक है। इसलिए वो वालदा के पास है, मैं इधर आता हूँ। फिर रोज़े भी रखते हैं, दौर तफसीर सुनते हैं, रात को तरावी सुनते हैं, दिन को रोज़े खुशाब से पूरी फैमिली यहाँ आई नहीं, है? नहीं, अकेला आया हूँ। अकेले आए हैं? अकेला। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पे भट्ठे पे मजदूरी करते हैं। वहाँ भी मजदूरी करते थे? क्या काम? ईंटें बनाते हैं, कच्ची ईंटें नहीं होती भट्ठे पे, हाँ। वो खदेर करते हैं। तो वो काम छोड़ के यहाँ आ गए? वो मुशक्क़त से, रोज़े के साथ मुशक्क़त वाला काम नहीं करते। ठीक है, तो मुझे बताएं कि वहाँ कितनी दिहाड़ी मिलती थी? वहाँ बन जाता है 1000 रुपये। वहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000। इतना किराया लगा के अभी फिर रमज़ान के बाद वापस जाना है? हाँ जी।
यहाँ पे है ना तरावी पढ़ते हैं और दौरा तफसीर कुरान की तिलावा तर्जमा वो भी सुनते हैं रात को। और ये हल्का फुल्का काम है, छाँव पे साए पे बैठ जाते हैं। ठीक है। तो वो वजनी काम है। अच्छा, मिडिल क्लास तबका इस वक्त जो है वो पिस रहा है। हमेशा ही हम देखते हैं कि हुकूमत चेंज हो जाए, नई हुकूमत आ जाए, हालात चेंज हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मिडिल क्लास तबके के हालात नहीं बदलते हैं। क्या वजह है? ये एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे का फ़ायदा नहीं सोचते। अच्छा, हुकूमत पंजाब मौजूद है, मरीम नवाज साहिबा एहसास कर रही हैं गरीबों का, हाँ जी, वो नहीं कर रही हैं एहसास? वो तो कर रही है, लेकिन जो बीच में से हर बंदा है ना, अच्छा खुद अपनी हालत बदलने का सोच ही नहीं रहा। अच्छा। अगर एक मेरा भाई है ना, तो वो गलत कर रहा है, तो मैं ये नहीं सोचता भाई तेरा आखिरत का भी नुकसान है, इस दुनिया का भी नुकसान है, ये ना कर। मैं कहता वो करता है, करता रहे। भाई है, उसको कहूँगा वो माइंड कर लेगा। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? कैसे जा रहे हैं काम? काम है नहीं, आज ख़राब हड्डी फ्रैक्चर हुई है। अच्छा, 3-4-6 महीने हो गए घर बैठे, क्या करूँ। यहाँ वैसे ही बैठे हैं या ये आपको लगाया है? ऐसे बैठा हूँ। अच्छा, वैसे बैठे हैं। हाँ। कोई इलाज चल रहा है? इलाज के पैसे ने क्या करे, गरीब आदमी पैसे ने कहाँ इलाज तो सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाएं। कराया है ना, अभी कहते अभी 2 साल लगेगा हाथ सही। अभी 2 साल लगेंगे हाथ सही होने में? क्या हो गया हाथ को? फ्रैक्चर हो गई। कैसे गिर गया था कैसे गिर गए थे? काम करते हुए। काम करते हुए? मजदूरी करते हुए? हाँ। क्या काम करते हैं? रंग का काम, रंग का। पेंट करते हैं घरों में। कितने पैसे मिलते थे? 1000 रुपया। 1000 रुपया। तो अब 1000 रुपया नहीं है, दिहाड़ी नहीं मिल रही है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, तो इसके इलाज करवाए ना जनाब। इलाज कराया, अब वो डॉक्टर कहने 6 महीने साल लगेगा फिर जा सही होगा। 6 महीने साल? लेकिन जब करता हूँ ना, ये खास खींचा जाता है, काम मूव नहीं करता, सूझ जाता है, क्या करूँ। एक हाथ से काम नहीं ना होता। तो बाकी घर का फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं जब आप जो है मजदूरी नहीं कर रहे हैं? बस थोड़ा बहुत पकड़ा, थोड़े खिलौने पकड़े, दुकान बेचा और गाड़ी उधार पकड़ के? हाँ, खिलौने दाल लेके आता, खिलौने थोड़े बहुत बेचा, घर चला गया, थोड़ा बहुत। क्या परेशान हूँ, बैठा हूँ, क्या करूँ। सुबह से यहीं बैठे? सुबह यही बैठा हूँ। कितने दिन हो गए इस मसले को? ये मुझे 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो घर का सर्किट कैसे चल रहा है? मैं सुबह खुद खिलौने लेके आता, खिलौने वगैरह लेके आता हूँ। अच्छा, खिलौने लेके आते हैं? यहाँ घर चला गया, क्या। तो सरकारी हॉस्पिटल में मरीम नवाज साहिबा ने जो हॉस्पिटल बनाए हैं गरीबों के लिए, जब झूठ है, एक्सरे फ्री, दवाइयाँ फ्री, हर चीज़ फ्री। उन्होंने ऐलान किया था 10,000 देंगे हम, कोई भी नहीं मिला, अभी तक मैसेज भी नहीं आया, 15 रोजे हो गए, क्या करें। रजिस्ट्रेशन करवाई थी, अप्लाई किया था आपने? किया था, हर चीज़ की थी, कोई पैसा कोई नहीं मिला। अच्छा, ये 15 रोजा क्या करें, कहाँ जाएं। घरों तक उन्होंने कहा था कि 10,000 पहुँच जाएगा। हाँ जी, कोई नहीं पहुँचा। इंतजार कर रहे हैं, मैसेज कोई भी नहीं आया। किसी और अजीज ने अप्लाई किया था उसके लिए? हमारी गली में 5-6 लोगों ने अप्लाई किया, इसे एक को मिला बस। एक को मिला बस? एक को मिला। आपको क्यों नहीं मिला? पूछा आपने यूनियन काउंसिल के दफ्तर से? वो कहते हैं जी अभी आपका मैसेज नहीं आएगा, 15-20 रोज आएगा, क्या करें। आधा रमजान तो गुजर चुका ना जनाब। कोई भी नहीं आया, ये सब फ्रॉड है, मैं तो ये कहता हूँ। जिसके उन्हें अपने होते हैं उनको दे देते हैं, जो गरीब आदमी उसको पहुँचते नहीं है। हम तो 6-7 बार मैसेज भी किए हैं, वो कहते आ जाएगा, कब आएगा, 15 भरोसे तो हो गए हैं, जूती टूटी है, क्या करूँ। जूती में ले सकता। तो आप देखिए ज़रा एक बार इनके हालात, जूता जो पहना हुआ है वो टूटा हुआ है, और मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आपको अद्वियात मिलेंगी, एक्सरे आप करवाएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन एक्सरा कराया तो वो कहते 250 रुपये एक्सरा दे सर्विस अस्पताल में। दवाइयाँ क्या जो कमी दवाई वो दे रहे हैं, जो असर दवाई सही दवाइयाँ वो बाहर से लानी पड़ती हैं। कहाँ से लेके आए? 800-900 दवाई, 1000-2000 की दवाई, 800-900 की। हाँ जी, दवाई लेके। तो OPD में दवाइयाँ मिलनी नहीं है, मुफ्त मिलनी नहीं। क्या मिलती है? जो सही दवाइयाँ वो बाहर से लोग जो नकमी दवाई वो दे रहे हैं, उसका क्या करेंगे। ठीक है, 280 रुपये ठीक है, वो कहते हमारे पास से नहीं है, हम जब भी गए हैं 16 साल, कहते बाहर से लें, और लिख के दे देते हैं बाहर दवाइयाँ लें, क्या करें, कहाँ दवाइयाँ लें। आज खुद परेशान हुए हैं, ना मजदूरी कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते। एक हाथ से क्या काम करेंगे? यहाँ से मैडम, एक हाथ काम नहीं हो सकता, 2 हाथ से काम होता है, एक हाथ कैसे काम करेंगे? यहाँ से
ये आज काम चलेगा तो दूसरा काम चलेंगे ना, पुराने बार के बेचेंगे ना। जब ये आते ही चलेगा, सही मूव नहीं करे तो क्या करेंगे। घर में कितने लोग हैं? और घर में मेरा बेटा वो भी पढ़ा है, उसको नहीं मजदूरी मेरी, उसको नौकरी मेरी, बेचारे को क्या करे। क्या पढ़ा है वो उसने? वो अपना 12वीं में पढ़ा है। अभी पढ़ रहा है? हाँ जी। काम भी करते हैं साथ में? काम नहीं करता, मैं ही करता हूँ। मैं अच्छा। मैं ही घर में हूँ। एक मेरा बेटा की मेरी बीवी है। बेटा भी पढ़ता है, घर में और भी बच्चे हैं, और 1000 रुपया जो है वो इनकी मजदूरी थी। हाथ फ्रैक्चर हो गया, काम नहीं कर रहे हैं। आपने तो सारी गुफ्तगू सुनी है। यहाँ पे सवाल सिर्फ ये है कि कितनी मर्जी हुकूमतें बदल जाएं, हमेशा मिडिल क्लास के लिए आवाज़ उठाई जाती है, उसके बाद मिडिल क्लास के ये हालात हो जाते हैं। ये गरीब देखिए बात पता है क्या है कि ये इसमें कोई बंदा कोई सिलसिला नहीं है। अच्छा, ये आवाम जब तक ठीक भी ना होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये आपके सामने हालात हैं। ये तो हालात ठीक है, ये मरियम साहबा का कोई इसमें दोष नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये इमरान खान साहब जो पहले करके चले गए हैं ना, अच्छा, ये सारे सरकारी हॉस्पिटल जो प्राइवेट करके चले गए हैं, ये उनका नतीजा है। क्योंकि पहले जब किसी मामलात होते थे, एक्सीडेंट हो गया या किसी सरकारी हॉस्पिटल में हम जाते थे, 1-2 रुपए की पर्ची ली और अपना ट्रीटमेंट करवा गए और घर वापस आ गए। ठीक है। और जब से ये इमरान खान साहब ने अपना वो निकाला, वो 10 लाख वाला के ये सेहत कार्ड? हाँ, सेहत कार्ड निकाला, उसके बाद सेहत कार्ड आ गया। अच्छा। और जितने भी सरकारी हॉस्पिटल थे वो सारे आप समझदार हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसी तरीके में चले गए। तो इसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं है। ये मरियम साहबा ये अगर कह रहे हैं ना कि वो पैसे नहीं मिले, मैं ऐसा एक समझ लें कि अवाम के तहत कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से भी सुना है। अच्छा, मैंने खुद लोगों को इतनी लंबी कतार में पैसे लेते हुए देखा है। ये जनाब कह रहे हैं कौन सी और यूनियन जब काउंसिल? अभी नहीं मिला, पैसे मिले। देखिए मुझे मरियम साहबा से अच्छा। कोई लालच नहीं है, ना इमरान खान साहब से लालच है, ना ही मरियम साहबा से। आप किसी की हिमायत नहीं कर रहे? मैं किसी ये की कहना हिमायत चाह नहीं रहे हैं? करता। अच्छा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे घर के बाहर है वो वाला ऑफिस है, वो इतनी लंबी कतार अभी भी आप मेरे साथ चल सकती है। ये पीछे रोड पे है मेरा घर है। कौन सी यूनियन में? ये UC 100 के पता नहीं है 23। ठीक है। इधर वो मिलते हैं तकरीबन 80 से 90 लोगों को रोजाना बेस पे पहले पैसे मिलते थे, अब चेक इशू हो रहे हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम खुरम है। खुरम, मुझे बताएं कि आज कितना बार रोज़ा हो गया 15वां रोजा हूँ। और अभी तक लोगों को पैसे मिलने हैं? 15 रोज़े तो गुजर गए। नहीं मिल रहे हैं, मिल गए हैं। अभी मिल रहे हैं। क्योंकि नहीं मिले, हमने 2-3 दफा गए भी हैं दफ्तर के, पैसे में मेरे 20 से 15 के बाद पैसे आएगा। कहाँ आप दफ्तर ना जाएं, जिन्होंने जिस जगह पे इन्होंने अपनी वो पॉलिसी बनाई है, आप उधर जाएं। इधर से आप मिल दफ्तर रहे है तो वो से जो में दफ्तर है जहाँ ये मरियम नवाज जो वहाँ बैनर इतना बड़ा लगा, वहाँ गए। वो कहते 15 दिन बाद चेक आएगा, ना चेक मिला ना पैसे हैं, क्या करें। वो जब भी जाते हैं वो कहते जाएँ आप भी, आपका मैसेज नहीं आया और मैसेज नहीं, क्या करेंगे हम। वो आप बैंक में ना जाओ। बैंक में नहीं गए, जिनके पास है, जिन्हें मरियम तलक है, जो बड़े बड़े बैठे हैं मगरमच्छ बैठे हैं, उसके पास जाते हैं। वो कहते हैं अभी आपका नहीं आया, अभी मैसेज नहीं आया, क्या करेंगे हम। जाए हुकूमत से जाके लड़े, जाके आप हुकूमत से हम लड़े जाके कि भाई हमें पैसे दें। ये तो एक ही बात रह गई है, आप हुकूमत से ना लड़ो तो ना ही आप नवाज शरीफ की हिमायत करो, ना हम तो इमरान किसी खान की हिमायत करो, करते वो ना हिमायत तो गिरफ्तारी कर की ही करो। नहीं रहे ना, वो दौर गुजर चुका, तहरीक इंसाफ चली गई। अभी मौजूदा हुकूमत जो है देखिए, तरीके दावा इंसाफ- किया। जब हाँ, तरीके इंसाफ थी ना, उसने 10 लाख वाला जो दिया था ना सिस्टम, अच्छा, वो बड़ा अच्छा था। ये अवाम ही ऐसी है, जाहल तरीन ही है, बीच में मैं भी आ जाता हूँ। इन्होंने पता ही नहीं हैगा कि की तरीका हैगा। अगर उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਛਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो वो ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, हो रहा था। हो रहा था। मैंने अपनी सास का करवाया कैंसर का, मेरा सारा इलाज ही उसका उधर से फ्री हुआ। तुसी की काम करते हो? मैं प्रेस का काम करता हूँ, प्रेस का काम करते हैं। प्रिंटिंग तो प्रेस। कितनी तनख्वाहें? मेरी तनख्वाह नहीं है, मेरा अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस है, ठीक है। ये शख्स आपके सामने बैठा हुआ है, जो उसका हाथ आपके सामने है, दर्द उसको इतनी है कि वो कह रहे जो मजदूरी करता था वो नहीं कर सकता, 1000 रुपये मिलता है। आप समझते हैं कि दिन का अगर आगाज़ किया जाए, जेब में 1000 रुपया हो तो वो रात 12 बजे तक चल सकता है? वैल्यू कोई नहीं है 1000। आजकल के दौर में 1000 रुपये का नोट समझ लो कि 100 रुपये का नोट है।
क्योंकि हमारी करेंसी अल्लाह के हुक्म से नीचे डाउन हो गई है, हर चीज़ महंगाई है। आप सब्ज़ी लेने चले जाओ, अभी पालक का पूछ के आऊँ 160 रुपये किलो पालक। कोई चीज़ फल ले लो वो 400 रुपये किलो सेब है। ये आम बंदा तो खा ही नहीं सकता। ये वाम के सारे रोने धोने हैं। अवाम ने रोने धोने किसको सुनाने हैं अवाम भाई? ने रोने धोने ऐसे ही रोते रहना है। अवाम को छोड़ो आप, अवाम पागल है। अवाम के अच्छा। ऐसे रोने धोने ही है। देखो 3000 4000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ 4000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ 400 ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ। 500 रुपए किलो वाली सब्जी भी पक रही है, मुर्गी 700 रुपए किलो हो रही है, वो भी ऊंची पक रही है। तो फिर छट क्यों नहीं देते? जहर खा लें, छड़ दें। एक चीज महंगी हो गई, कैसे क्यों करें? कर देने? घर का सर्टिफिकेट देखो, कैसे चलाएं? वो देखो कैसे मेरी- काम करें? वो कैसे करें? ना रोजगार मिलता है उनको, रोजगार मिलता है किसी सारा, की- पाकिस्तान में सारा कुछ मिलता है। पाकिस्तान में तनख्वाह आपकी- कितनी है भाई? 30,000 अगर 35,000। 35,000 तनख्वाह है ना, तो मैं आपको कागज लाए व्हाइट कलर का, मैं उसके ऊपर साइन करके दे देता। तो अगर जिस बंदे की 35,000 तनख्वाह है ना, वो 70 प्लस कमा रहा है। वो 35,000 की दिहाड़ियाँ जो ऊपर लगा रहा है वो नहीं बताता कि मैं ये दिहाड़ी भी लगा लेता हूँ। सही कह रहे हैं। नहीं जाए सही कह रहा हूं, मैं तो 35,000 में आप गुजारा कर सकते हैं? नहीं हो सकता। क्या जितनी महंगाई है क्या मैं करें? सही कह रहा हूँ। जिसकी अच्छा। 35 हाँ। 35,000 सैलरी है ना, ठीक वो है। 30 से 35,000 के ऊपर से दिहाड़ी लगा लेता है। कैसे? अगर कैसे? कैसे लगा रहे दिहाड़ी? अपने फंड से लगा लेता है। अच्छा। कोई फंड से लगा लेता है, कोई चोरी करके लगा यानी लेता है। सारी गलती अवाम दी? अब आम की है और क्या? हुकूमत क्या करे? आप भी अवाम का हिस्सा, मैं भी अवाम का आम हिस्सा हूँ। जाहिर बात है। हाँ। मैं सही कह रहा हूँ। हुकूमत क्या करे? अच्छा। हुकूमत इनके घर में आ जाए, इन्ने टाइम है उन्होंने को। तो मरियम नवाज से बचाती नहीं है घरों में लोगों ਉਹਦੇ के? ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਤੀ ਘਰ ਹੈ। 'ਚ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ गलत है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ये पकाई है, जैसे ये कह रहे मैं दे कि देनी है। लोगों को लाइनें लगाई हैं, किसे मिला किसे नहीं मिला। ये घर में होना चाहिए। हर घर में जो देखे जो गरीब है उसको घर बचाए, ये असूल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लाइनें लगा लंबी लंबी देखे- लगा दें। देखे, अगर उसका क्या फायदा? 1 लाख आवाम को उसने इशू किया है ना 10,000 रुपये मिले, यानी कि देने उसको का नहीं मिला। ये 80,000 लोगों को मिल गया, नहीं मिला भाई। 20,000 लोगों को नहीं मिला। अगर 30 आप लाख का इंटरव्यू वादा करते- था, 30 लाख। एक हाँ। मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक आपको पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है। 30 लाख लोगों में से 30 लाख लोगों को उसने देना था, तो 22 लाख आवाम को तो मिल गया। और भाई नहीं 8 लाख आवाम रह गई ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। आप उनके दिल में देखे ना कि मैं कितने उनके दिल में हाँ। देख चुका हूँ। मैं इधर ही रहता हूँ, रोड पे रहता हूँ। वो मुझे तो सारा रो रहे हैं बेचारा, जिसका मिल गया वो शहर में चलो वो गया। यार ये बंदे खड़े हुए हैं, इनका मिल गया उनको नहीं मिला, उनके मिल गया उनके जिसके वाकफ है जो तल गया तो उसको दे रहे हैं। तो कहने को चल भाई नहीं खत्म, इसमें ठीक है, वाकफियत बात की है। कोई बात नहीं भाई है। मैं सही कह रहा हूँ। वो मेरा जैसे ऐसे हमारे मोहल्ले में तल गया उसको दे दिया, जो नहीं है नहीं, झूठ क्या जाए जाए या हमारे 1 रुपया भी उसने नहीं लिया वो बंदे ने। अगर वो 10 रुपये मिडिल क्लास का क्या होगा? कुछ होगा? करेगी और क्या मिडिल क्लास करेगी? जहर खा के करेगी और मर क्या जाएगी। करेगी? वो कह रहे हैं जी मरेगी मिडिल क्लास और कुछ नहीं होगा। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇੰਜ ਹੈ। बात कर रहे हैं हाँ? जिसको पैसे ला कर मैं अपना गुजारे कर सकता आराम से गुजारा करेगा। तुम ला के बात करेंगे मर के कैसे वहाँ मर गए? ये गलत कह रहे हैं सारे। ये मिडिल क्लास ऐसे लोग हैं, अच्छा। उन्हें लाख रुपए महीना भी मिल जाएगा ना। देखिए जो सफ़ेद पोश आदमी है ना मेरे जैसा, अच्छा। उसने मेहनत करनी है, उसने खाना है। जो तो वो अमीर मेहनत आदमी कैसे करे? जो अमीर वो आदमी- आपके सामने मेरी बता रहे बात हैं कि सुनो। 250 के इंजेक्शन है। जो अमीर आदमी है ना उसने अमीर ही होना है। मेरा से प्रॉब्लम कहाँ जाता ਜੋ है? ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। बहुत शुक्रिया आपका। तो मजदूर तबके के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में इस वक्त जो इलाज करवाना वो मुश्किल हो चुका है। वहीं पर एक जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि किस तरह से हिमायत की जा रही है। वो कह रहे हैं कि सारी गलती अवाम की है, सारी गलती अवाम की है और अवाम को भी थोड़ा सा अपना जो फैसला है वो सोच समझ के करना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, जी। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या नाम है? मेरा नाम नईम है, मोहम्मद नईम। नाइम साहब, अमीर बंदा अमीर मजीद हो गया है या फिर वो भी गरीब हो गया है? नहीं, वो अमीर हो गया है कैसे? करप्शन के थ्रू। 2 नंबर काम। अच्छा। गरीब तो गरीब ही लगा जा रहा है ना। जाहिर बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अच्छा। उसी वजह से। अगर अमीर के पास तो पैसा इन्वेस्ट लगाता है वो अपनी
प्रॉफिट के हिसाब से आगे चले जाते हैं। अमीरों के तो बिजनेस बंद हो गए, वो भी कह रहे हैं, वाइट कॉलर भी रो रहा है, हर बंदा रो रहा है। वो कैसे रो रहे हैं, वो तो सबसे ज़्यादा तरक्की करके गए हैं आगे। अच्छा, गरीब को देखे ना, गरीब परेशान हुआ पिस्सा है। कौन हुआ है इस वक्त? गरीब, गरीब, हाँ, मिडिल क्लास, हाँ जी, मिडिल मजदूर, क्लास, हाँ जी। इनका क्या करना है? इनका किनका? इन्हीं का ही मिडिल क्लास का, जो हुकूमत कहती है कि मिडिल क्लास के लिए हमने ये कर दिया, राशन दे दिया, निगहबान पैकेज दे दिया, इतनी सहूलतें दे दी। मिडिल क्लास के हालात भी चेंज हो क्या वजह है उसकी? यही हर बंदे की जुबान पे यही बात है कि हालात नहीं बदल सकते। महंगाई इतनी होगी मेरी बहना कि अब इंसान अपने घर के लिए खर्चा लेके जाए, कमाई करके लेके जाए या बाहर निकले। अच्छा, अगर बाहर निकलता है तो उसका घर का खर्चा नहीं चलता है। तो जाहिर बात है कोई भी आदमी उसने अपना घर का खर्चा तो चलाना है ना। कोई बेचारे किराए पे रह रहे हैं, कोई किसी हालात में है, एक घर में 5-5 जी है, एक कमाने वाला है, क्या करेंगे अगले? अब गवर्नमेंट ने हालात ही ऐसे हो गए हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान के भारत की अगर मुआवजा कर लिया जाए तो पाकिस्तान में ज़्यादा गुर्बत है या भारत में, क्या लगता है आपको? भारत तो गए तो नहीं, वैसे सुना उधर भी है, मगर काफ़ी हद महंगाई तक उतनी है? महंगाई है, मगर उधर फैसिलिटी सुना ज़्यादा है, अच्छी है, लोगों को बड़ा रिलीफ है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे उनको तो सुना 200 यूनिट भी माफ़ है, इधर तो 1 यूनिट भी माफ़ नहीं है इंसान को। इतनी इंसान के साथ वो अपने कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी माफ़ बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से बाहर निकले अवाम तो कुछ नया फिर करे। बनेगा काम, हाँ, वरना कुछ नहीं नई बनेगा। जॉब करे, कुछ नया कारोबार करे, इन चीज़ों से निकले तो इंसान जितना कमाता है वो बिल आ जाते हैं, एक माह के बाद बच्चों की फीसें आ जाती हैं, घर का खर्चा हो जाता है, ये सिस्टम सारा चल रहा है। अगर ये चीज़ें सारी कंट्रोल हो जाएगी, पहले ये देखें कि हमारा माशाल्लाह बहुत खुशहाल था, अवाम बहुत खुशहाल थी। कब थी? 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, कब? ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है। माशाल्लाह बड़ा अच्छे सिस्टम थे, हम भी खुश थे, माशाल्लाह हमारा भी कारोबार ठीक था। ये नहीं मैं आपको कह रहा कि गलत बयानी कर रहा। अच्छा, तो ये हालात क्यों खराब हो गए, क्या वजह है? हालात ये आपके सामने हैं जैसे ख़राब हुए हैं। अच्छा, हर आदमी के लिए तो टेंशन बन गई, बिजली के बिल, गैस के बिल, हर चीज़ महंगाई, आए दिन हर चीज़ की करप्शन। गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। मिडिल क्लास को अगर नौकरी नहीं मिलती, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट मिलती है तो 20-22 हज़ार में मिलती है, 25 हज़ार में मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 हज़ार में मिल जाती है। उसके पास एक ही ऑप्शन आती है, किसी तरह कर्ज ले लूँ, दुकान डाल लूँ, दुकान होगी, अपना बिजनेस होगा, डेली रूटीन में जो वो काम चलेगा। तो यहाँ पर जो आपकी अपनी दुकान है ये नहीं, हमारी रेंट पे है। रेंट पे कितना रेंट दे रहे हैं इसका? 39,000। 39। हाँ जी। और घर अपना घर अपना है। हाँ, शुक्र है तो यहाँ से कितनी जो इनकम इकट्ठी हो रही है, कुछ मिल भी रहा है, कोई फायदा हो रहा है? नहीं, आजकल तो फायदा नहीं हो रहा है। वैसे आजकल तो तकरीबन 2-3 साल हो गए, करप्शन भी जा रहे हैं, तकरीबन दुकान खाली हो गई उस हिसाब से। दुकान खाली होगी, स्टॉक तो इतना ज़्यादा रखा हुआ है। हाँ जी। कितने में आया होगा स्टॉक? उतना जितना इन्वेस्ट किए मिले उतने पैसे? नहीं, उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, उस हिसाब से नहीं मिल रहे। क्या बनेगा फिर आगे? क्या लग रहा है कि कहीं मजदूर को, मिडिल क्लास को रिलीफ मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहा मेरी बहना, मुझे मरीम नहीं नवाज नज़र। साहब भी तो काम कर रही हैं अभी। वो कर रही हैं, वो कह रही हैं, वो मगर कोई चक्कर नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। या तो मिले तो फिर बात है ना, या तो मिलते ही कुछ नहीं भी है, किसी को रिलीफ नहीं मिल रहा। अब वहाँ पे इंटरव्यू दे देना तो वो एक अलग बात है, जैसे मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मेरा काम तो आपकी आवाज़ आगे पहुँचाना है। मगर कोई रिलीफ नहीं है इंसान को मिल रहा। अगर रिलीफ मिलता हो ना तो हर इंसान खुश हो। हाँ, रिलीफ मिलता हो तो हर इंसान खुश हो। बहुत शुक्रिया आपको। और भी लोगों से बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों से अभी तक हमने बात की है वो यही कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए आवाज़ें तो बहुत उठाई जाती हैं, उनके लिए नारे तो बहुत बुलंद किए जाते हैं, लेकिन उनके लिए काम नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र है अल्लाह का। क्या बात है, कोई बीमार है? मास्क लगाया हुआ है? मिट्टी बड़ी है ना। अच्छा, मिट्टी बहुत है। हमारा शहर लाहौर इतना फ़ज़ाइल लुत्फ़ी के अतबार से स्मोक आती है, मास्क पहनना शुरू कर दें, दुकानें बंद कर दें, लॉकडाउन शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ जो पिस्ता है मिडिल क्लास, इनके हालात कब ठीक होंगे? हालात कब ठीक हो? हाँ, मिडिल क्लास। नहीं पता, जादूगर थोड़ी हूँ, मुझे क्या पता कब ठीक हो। आप बताएं, आप एक शहरी हैं लाहौर के। देखें, मैं काम अगर मुझे इतना पता होता तो मैं अपनी फैक्ट्रियाँ डाल के बैठा होता। अच्छा। इकोनॉमिस्ट थोड़ी हूँ मैं। इस टाइम मैं आपके शो में बैठा होता, 1.5-2 लाख पकड़ता आपसे आने का। अच्छा। ये देखें, फटा लगा के बैठे हुए, कुछ पता नहीं, अल्लाह को पता कब ठीक हो। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा ने जब इंस्ट्रक्शंस दी कि तजावुज़ात को भी क्लियर कर दिया जाए, स्टॉल्स उठा लिए जाएँ, कितना नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल सही किया, उठाने चाहिए, सही है। फिर भी आपने लगाया हुआ है। कोई बात नहीं, जब आएंगे उठा लेंगे हम। ये तो वैसे ही आई लगाया है, इंशाल्लाह जैसे ही आएंगे इंस्ट्रक्शन दोबारा आएंगी फौरन उठा लेंगे। हालात कैसे जा रहे हैं इस वक्त शहर लाहौर के खास तौर बड़े पे? ही ज़बरदस्त हालात जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है हमें तो ज़िंदगी जीने का लाहौर में। लोग सारे कह रहे हैं कि बड़ी गुर्बत है, महंगाई है।
इतना शुक्र है लोग, अच्छा, ये शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा जा रहे हैं हालात। अभी एक शख्स मिले जिसका बाजू जो है हाथ की हड्डी जो है वो टूट गई है, अल्लाह पाक। मजदूरी करता था, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? ये हमारा फर्ज बनता है, ऐसे लोगों को हम सारे दुकानदार 10,000 रुपये डाल के दें, हमारी जिम्मेदारी है ये। अच्छा, हम इंसान हैं, आप देंगे 10,000 उसको? बिल्कुल दूंगा, जब सारे देंगे मैं भी दूंगा। सबके आप पहले पहल करेंगे नहीं, तो मैं बाकी पहल सब नहीं देंगे। करूंगा ना, अच्छा। पहल वाला चक्कर नहीं है इधर। जब 10,000 से कुछ बनना नहीं बेचारे का, कम से कम उसको 3-4 लाख इकट्ठा हो तो फिर ही मजा है ना। जब मेरे से देखें, मैं सबसे गरीब ताजर हूँ इस बाजार का, अच्छा। सबसे हल्का ताजर मैं हूँ, अच्छा, तो मैं दूंगा। जब सारे देंगे, 6 ताजर देंगे, मैं भी दूंगा। सारे लोगों से अभी तक यहाँ पे बाजार में मैं जब से मौजूद हूँ लोगों से बात कर रही हूँ, वो यही कहने की गुर्बत बहुत है, गुर्बत बहुत है। हाँ जी। पाकिस्तान में अभी भी कितनी % गुर्बत लगती है आपको? है कोई? नहीं है, ठीक है बस। ठीक है हालात, हमारे हुक्मरान बड़े भी सेटिस्फाइड शेरी लगे हैं मुझे आप बहुत अभी तक। अच्छे हुक्मरान हैं हमारे। अब देखें जी, मुखलस हैं, अच्छा, किसी पूरी दुनिया में ऐसे हुक्मरान नहीं हैं। सबकी माशाल्लाह बाहर जायदादें हैं लंदन में, लेकिन फिर भी वो हमारी खिदमत के लिए इधर आए हुए हैं। अच्छा, ये कितनी बड़ी बात है, अजीम है। मैं सलाम पेश करता हूँ सारे हुक्मरानों को कि आला पाए के इंसान है। अल्लाह पाक बस हम पे रहमत करे। हमारी अपनी गलतियाँ जो आगे आ रही हैं, हमारे अवाम की क्या गलती है? इसमें हमारी अवाम गलती ने तो है ना, वोट दे बस। दिया, बस ठीक है, अपना नहीं, फर्ज अदा देखिए, कर दिया। कितनी बड़ी बात आपको समझाइए कि सबकी प्रॉपर्टियाँ हैं बाहर में, किसी की 200 करोड़ की होगी, किसी की 8,000 करोड़ की होगी, लेकिन वो सारा कुछ छोड़ के, ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़ के अगर यहाँ हमारी आके खिदमत कर रहे हैं। तो अवाम क्यों चीख रही है? अवाम क्यों कह रही है अवाम को कुछ नहीं चीख रहे किया? हैं, लेकिन वो सही कर रहे हैं। हुक्मरान सही है हमारे, अवाम गलत है। बहुत शुक्रिया आपके, उन्होंने बातें ख़त्म कर दी हैं। हुक्मरान सही है हमारे, जी जी ठीक है, और जो अवाम है उनकी गलती है, यानी कि अवाम की सिर्फ ये गलती है कि अवाम जब अपने वोट के इंतखाब करती है तो वो हमेशा भूल जाती है कि हमने सही फैसला क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम। अभी वो भाई चिक चिक के कह रहे हैं कि अवाम गलत है, अवाम गलत है, साढ़े हुक्मरान बिल्कुल ठीक नहीं। अवाम ही गलत है, अवाम किससे गलत है भाई? जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है, तो उसके अलावा आप अवाम पे बात कर रहे हैं, किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे मैं तो बात इस कर बात रहे पे हैं? बात कर रही हूँ, मैं इस नुक्ते को उठा रही हूँ कि जब भी कोई हुकूमत आती है मिडिल क्लास के लिए दावे करती है, मिडिल क्लास के हालात अभी भी वैसे ही, अभी भी स्टॉल्स लगते हैं, हाँ जी, रोजगार हो ना, 17 स्टॉल्स लगे। अच्छा, ये स्टोर हाँ, लगने jobs चाहिए कि हो, नहीं लगने? हाँ, ये स्टोर लगने अच्छा चाहिए स्टॉल, कि नहीं लगने चाहिए? एक लड़का अगर आके कोई फटा लगा रहा है, चीज़ें बेच रहा है, तो उसके पीछे की कहानी भी तो कोई होगी। बिल्कुल, ये हम नौकरी नहीं लीगल मिलेगी। हैं। अगर सीटों वाला वज़ीर आज़म बन सकता है तो फिर हम भी ये लीगल हैं ना। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, ये बाजार है, ये ग्राउंड थोड़ी है। हम इन्होंने कितना तंग किया, मकरूज कर दिया, कर्जों के नीचे हम आ गए हैं, ठीक है। उसका जिम्मेदार कौन है? एक ये 10,000, हाँ अवाम, जो हम कर्जों के नीचे आ गए हैं ना, कर्जों के नीचे हम आ गए हैं, इसके हुक्मरान जो से है यही हमारे जिम्मेदार है ना, ठीक है। उन्होंने सख्ती की हुई थी अभी कि तो जो मेरा से ना- भाई कह रहा था कि सारी गलती अवाम दी है। तो अवाम ने, अवाम अब बाहर नहीं निकल रही ना। अच्छा, ये गलती है अवाम हाँ, की। अवाम निकलती है तो हमारे हुक्मरान जो से ना हमारे ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, डंडे लेकर हमारे ऊपर आ जाती है। हम इस पे बताएं क्या करें, एहतजाज करें तो क्या करें? अच्छा, 31,000 रुपया गैस का बिल आया, वो हमने जमा करवाया ये कल परसों। अब ये कह रहे हैं कि अड्डे हमारे 3 माह पूरे अड्डे नहीं लगने दिए, अभी नहीं भी- लगने दिए। हाँ, अभी भी नहीं लगने दिए। अभी तो जब लगे मर्जी- हुए हैं बाजार ये में। जब मर्जी आएंगे हमने उठा के भाग जाना, अच्छा, ठीक है ना। ये वो कहते हैं कि अनलीगल है। हमें ये बताएं कि जो सी हमारी ये गवर्नमेंट है ये लीगल है, ये क्या लीगल है? मरियम नवाज 10,000 दे रही है, आप बताएं, मरियम नवाज 10,000 दे रही है ना इस गुफ्तगू में टाइम। आप कह रहे हैं कि अवाम गलत है, फिर मैं क्या पूछूं अवाम, आपसे? अवाम ही तो गलत है ना। अच्छा। अवाम जब निकलती है तो आप लोग क्यों नहीं छोड़ते, फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं छोड़ती? हमारे पीछे क्यों पुलिस भेज देते हैं, ठीक है ना। अभी एहतजाज हो, ये पुलिस ही पुलिस हो जाएगी, ठीक है। हजरत अली ने सोशल बताया ना, मीडिया पर- जैसे अवाम भाई, वैसे सोशल हुक्मरान। मीडिया पे कोई वीडियो अपलोड की जाती है हाँ तो जी, आंखें वो बंद ठीक करके है। उस पे यकीन कर लिया जाए? हाँ, वो ठीक है। कैसे? मीडिया भी नहीं कर रहे यकीन। इससे पहले तो इन्होंने कहा था कि सोशल पहले- मीडिया मवाद को खत्म किया जाए, झूठी कौन? खबरें फैलाई जाती किसने हैं। कहा? पिक ये एक्ट हमारी का फौज ने कानून भी कहा, नाफिज कर दिया। ये हमारे ये नून लीग ने कहा, ठीक है। सोशल मीडिया ठीक है, वो सच बता रहा है। जिसके पास मोबाइल है वो बना के फेंक देता, वो सच है। आप लोग कटिंग करके फेंकते हो ना, हम कैसे कटिंग? वो आप सब कटिंग करके फेंकते हो। आपने फिर आज प्रोग्राम इसका मतलब मैं देखूंगा प्रोग्राम आपका, मैं आपका सारा प्रोग्राम प्रोग्राम देखूंगा, ठीक अच्छा, है ना। जो ठीक सा है। सच बात है ना वो कटिंग हो जाती है बीच में से। मिडिल क्लास ठीक के है ना। हालात कैसे बदल सकते हैं? मिडिल क्लास के कैसे? अब मरियम नवाज 10,000 दे रही है, ठीक है। 37 पता नहीं किस पे मैसेज करना पड़ता, अच्छा। कितनी अवाम मैसेज कर रही है, मिले किसी को? किसको? अवाम को मिल रहे हैं ना। अगर 1000 बंदे ने किया ना, 100 बंदों को मिल रहा है। 1000 बंदों को डिवाइड दो, कहाँ जा रही है गेम? बार बार वो बेचारे मैसेज कर रहे हैं, 10-10, 12-12 रुपये कटौती हो रही है, हो रही है ना, ठीक है। तो किसे, अगर वही चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है ना,
बिल हमारे घर आ रहे हैं, बिलों का पता ना, मीटर के ऊपर रीडिंग लिखी हुई है, मैं आपको कुछ कोड नहीं कहूँगी, वगैरह, आपकी ठीक है बातें ना। बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ। मीटर ये लगा हुआ है ना, मेरी दुकान के बीच में बिल फेंक के जाएंगे, ठीक है ना, तो उनको घरों का लाता का नहीं पता, जितना भी बिल आ रहा है छोड़ दें, फेंक के नहीं जा रहे, वही चेक आवाम को घरों में अगर देकर जाए मिसाल के तौर पे, वो लाइनों में लगवा के सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें वगैरह, हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, क्या खिदमत कर रहे हैं अवाम की क्या, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और भाई है जो कह रहे हैं कि अवाम की ही गलती है, ये गलती है कि वो जब चूज़ करती है हुक्मरानों को तो वोट का जो इंतखाब है वो सोच समझ के नहीं करती। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद अखलाक। मोहम्मद अखलाक। कितना अर्सा हो गया ये बेचते हैं? तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने। पहले क्या काम करते थे? पहले अपने घर खेती बाड़ी करते थे, अब 2 साल हो गए। अनफॉर्चुनेटली कुछ हो नहीं रहा, बारिश आने नहीं, चने की फसल है वो तबाह हाल है तो इस पे लग गए? जी। इस पे लग गए? अब क्या करें और क्या करें। ये बिक जाते हैं सारा दिन? पहले तो कुछ गुजारा हो जाता, अभी माह रमज़ान है तो काफ़ी बुरा हाल कैसे चल रहा गुजर रहे हैं रोजे? है। रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहे हैं। और हालात? हालात भी हम तो हर हाल में शुक्र भी अदा करते हैं अल्लाह ताला के, जैसा भी हो। कोई और नौकरी क्यों नहीं ढूंढी आपने? मैडम आप दे नौकरी मैं करूँगा, कोई हमारी दे। नवाज साहिबा की हुकूमत मैं में वो इसका कह तो रहे नाम हैं- ही ना लूं। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? मैं इमरान खान का वोट। अच्छा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और अभी की हुकूमत में कितना फ़र्क है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और अभी की हुकूमत ऐसे ही फ़र्क है जैसे रोज़े की हालत में और बगैर रोज़े की। अच्छा, जी। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अवाम को सहूलतें मिल रही थी? काफ़ी सारी सहूलियात अभी थी। क्या नहीं मिल रहा अवाम को? तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और कुछ था या न था, कम से कम इंसाफ था, कानून था। अच्छा, अभी आप देख ले, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंसाफ अभी ये भी है? मुझसे कुछ छीन के ले जाए ना, अच्छा तो इमरान खान की FIR नहीं हो रही, तो मैं तो एक आम से आदमी नहीं होगी, कोई मसला नहीं अच्छा, है। उस वक्त कोई छीन के लेके जाए, अगर कोई चीज़ चोरी हो जाए तो इंसाफ मिलता था? कम से कम ज़रूर मिलता था। हमारे इलाके में 2-3 ऐसे वाक़यात हैं जिनमें इंसाफ मिला था। कौन से वाक़यात हैं? हमारे गांव में एक नंबरदार के बेटे ने किसी को एक थप्पड़ मारा, उसके बदले में उन्होंने 10,000 रुपये भी देना और थप्पड़ की माफ़ी भी अलग से मांगी। वो गरीब आदमी था, मुस्लिम शेख था। और अब अगर हो जाए तो? अब अगर जेल में होता दोबारा, अगर वो जाता ना FIR करवाने, तो उसको अंदर डाल देते कि आपकी हिम्मत कैसी हुई इस बात ये मसला खड़ा करने की। क्योंकि आज आप देख रहे हैं हर मामले को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। अभी तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। बात को 2-4 पढ़े हैं मेरी बहन। अच्छा, तो नौकरी नहीं मिली अभी तक? कितना टाइम काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी के लिए कोशिश नहीं की? मैंने 4 से 5 दफ़ा अप्लाई किया, अच्छा, एवरी टाइम रिजेक्टेड। अच्छा, क्या वजह बनी? कोई वजह में नहीं, फिर? लेटर नहीं आया। अच्छा, मैं तो टेस्ट के पैसे अदा करके अभी उधार में चल रहा हूँ। एक दफ़ा 17,000 की टेस्ट जी, ठीक है, मेडिकल टेस्ट। ठीक है। एक दफ़ा 22,000 की, एक दफ़ा कोरोना आ गया, पता नहीं क्या क्या मसले खड़े कर देते जब रखना ही नहीं है। 900 लड़के थे हम, जिसमें 9वां नंबर था मेरा मेरिट लिस्ट में, फिर भी रिजेक्ट नहीं आया लेटर। और अब जो आर्मी ने हाल, नहीं दी या पैसे नहीं दे? मेरी बहन आप बात सुने मेरी, अगर आप 900 में से आपका 9वां नंबर आए, बावजूद उसके भी आप पैसे दे, तो आप खुद रिश्वत दे रही हैं। आपका नंबर आया था? मेरिट लिस्ट में 9वां नंबर था मेरा मैम। मेरिट लिस्ट में नंबर था जी, फिर भी नौकरी नहीं मिली? फिर भी नहीं मिली। यहाँ इस पे तरह तो हुकूमत पंजाब कहती है मेरिट बड़ी पे हमने बड़ी नौकरी तमीज से उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स ऐसे कर दिए। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब आगे से बंदा क्या बोले, एक्सट्रीमली की बात तो कोई बचता ही नहीं है ना। मेरी बहन फिर अल्लाह अल्लाह करके घर मेरिट चले में गए। हमें नौकरियाँ मिलनी थी और भाई कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट में उनका 9वां नंबर आया है, फिर भी नौकरी नहीं मिली। नहीं नहीं, मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक मैंने पूछा एक सिपाही से कि सर क्या मसला, उसने मेरे कान में आके कहा सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, खुद उसने बता दिया आपको? कान में आके कहा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? वो चाहते ही नहीं है, देना ही नहीं चाहते। उन्होंने पहले से बंदे अपॉइंट करके रखे हुए, फॉर्मेलिटी की पॉइंट करके रखे होते हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर हमें जलील किया जाता है। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि आपको इतनी रिजेक्शन हुई, ठीक है, मेरिट पे नाम आने के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिली, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी तो 50 करोड़ नौकरियों के दावे किए थे। तहरीक इंसाफ के दौर में जब मैंने
अप्लाई किया तो 2019 में कोरोना आ गया और 19 से लेकर 21 तक तो कोरोना ही रहा। तो तहरीक इंसाफ तो रही थी ना। आप मेरी बात समझ ही नहीं जी रही। जी। मैंने उस दफ़ा एक ही दफ़ा अप्लाई किया था, उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से लिस्टें भी नहीं लगाई हमने। अच्छा। वो तो वैसे ही रिएक्शन में गया, उसका तो कोई गीला ही नहीं बनता यानी है। पढ़े लिखे नौजवान का इस वक्त जो रोजगार वो पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे गांव में मेरे कम से कम 4 से 5 ऐसे क्लासमेट थे जो अभी तक फारिग घूम रहे हैं और हम टॉपर थे अपनी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह। बस तो टीचिंग भी तो कर सकते थे, आप बच्चों को पढ़ा भी तो सकते थे। हमारे इलाके में ऐसी पोजीशन है कि खाने का नहीं है, किस को पढ़ाए, ट्यूशन का क्या करे। लाहौर में आके पढ़ा सकते थे बच्चों को, लाहौर में आ गए हैं तो। आप अच्छा, अब सिर्फ मशवरा दे रही हैं। मैं ये दे सकती हूँ या मैं आवाज़ आगे पहुँचा सकती हूँ पंजाब असेंबली तक। मैंने इस लाहौर न्यूज़ चैनल से, मेट्रो न्यूज़ चैनल से, काफ़ी न्यूज़ चैनल से इंटरव्यू दिया पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। ना ही आना है ये मुझे भी पता है। हो सकता है आ जाए। नहीं, आप आवाज़ बनेंगी ना हमारी, लेकिन सुनेगा कौन? यहाँ तो आवाज़ दबाने का सिस्टम चल रहा है। पैसा दो ही हालते हैं, तीसरी कोई आई भी नहीं है। इंसान के पास दो या फिर या लालच है या मजबूरी है। अगर लालच मुझे है तो मजबूरी आपको है, अगर मजबूरी आपको है तो लालच मुझे, तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? इनकी बातें आपने सुनी हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी के लिए अप्लाई किया था, मेरिट पे नाम आ गया लेकिन नौकरी नहीं मिली। मेरिट पे नाम आ गया, नौकरी नहीं मिली, कुछ इनमें गड़बड़ है, ये भी हो सकता है। कराची वालों की संदें आती हैं, ज़्यादातर 2 नंबरें होती हैं, क्या करें, हैं उनकी डिग्री हैं, उन्होंने तो किताबें रख के सामने किया होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये नून लीग की हुकूमत है, माशाल्लाह इसमें महंगाई कम हुई है और ये अच्छी हुकूमत कर रहे हैं माशाल्लाह। ये नहीं कि मैं एक मुलाजम हूँ, मुझे पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इनका तौर तरीका और इंसाफ भी है और हुकूमत भी अच्छी हो रही है। महंगाई है, देखे प्याज 400 रुपए किलो था। कितना? प्याज 400 रुपए किलो इमरान खान के दौर में, अब 35 रुपए किलो आ गया। प्याज कहाँ 35 रुपए मिल रहा है भाई? 35 रुपए मैं आज ले गया हूँ, मैं आज ले गया मंडी से। मैं आज ले गया हूँ, सबूत देता हूँ, दड़ी ले गया हूँ और 180 रुपए की उन्होंने दड़ी दी है। अच्छा। प्याज की। और आलू है जो 50 रुपए किलो मिल रहा है, उस वक्त 100 रुपए किलो मिल रहा है इमरान खान के दौर। ये जो महंगाई आई है इमरान खान के दौर में आई है, ये लो जी। अभी मैं ये दुकानदार के पास गया हूँ, दुकानदार ने ये किया कि दुआ करें आगे ना महंगाई बढ़ जाए। फिर आया हूँ 200 रुपये से वो 300 रुपये वाली चीज़ होगी इमरान खान के दौर में, कोरोना में। कोरोना किसी ने देखा नहीं है, किसी ने देखा है कोरोना? ये एक वबा है, किसी को लग गई किसी को नहीं लगी, इधर मस्जिदें बंद हो गई। इतने लोग मर गए थे कोरोना की वजह से। ये तो हमारे खुद के करतूत हैं और हम पे अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल किया है। थोड़ी सी केयर करेंगे तो इंशाल्लाह हम बेहतर हो जाएंगे। तो मार्केटें बंद हो गई, ये शटर वाले जो ये दुकान वाले शटर खोल दी, बंद कर दिया, पुलिस वाले दिहाड़ी ला रहे हैं, सब दिहाड़ी ला रहे हैं, क्या करेंगे? इमरान खान के दौर में जो महंगाई हुई है ना, वो नून लीग के दौर में नहीं हुई है। 5000 में गंदम अब 3000 में मिल रही है। देखने गंदम, मैं खुद इसका गंदम के साथ क्या हुआ? हमने खानी नहीं, रोटी नहीं खानी, खानी तो है लेकिन देखिए 5000 में किसानों को इतना रिलीफ, किसान रो रहे हैं। कितना महंगा आप देख रहे, यूरिया कितना महंगा है ना? डीजल कहाँ पहुँच गया है, 165 स्प्रे कहाँ पहुँच गया, वो बेचारा 500 रुपये हो गया। 165 रुपये घी ले रहे हैं, वो 500 रुपये। एक तरफ आप कह रहे हैं चीजें सस्ती हुई हैं, महंगी हुई हैं। मैम आप मेरी बात सुने, आप ये देख लें कि कितने महंगा खर्चा करके किसान ने वो फसल उगाई और उनको उसका पूरा रेट नहीं मिला। वो सोचो अगर किसान को आज पूरा रेट नहीं तो वो लॉस में चला जाएगा। इसलिए गंदम सस्ती हो गई। गंदम इन्होंने आप देख लें सरकारी रेट इनके हाथ में, ये खुद कर सकते हैं, इनका क्या जाना है? कुछ भी नहीं जाना। किसान अगली बार जो कर्जे में डूब गया वो दोबारा वो फसल नहीं उगाएगा, और जब नहीं होगी पाकिस्तानी मुईशत पर कितना इसका बेहतर और बुरा असर पड़ेगा, आप ये देख लें। मैं खुद एक गाँव का रहने वाला हूँ सर, मैं बेसिकली मैं खुद किसान हूँ। इनसे पूछें, आर वाले का रहने वाला हूँ। अच्छा। और किसान भी हूँ। गंदम जो किसान बीजता है ना, उससे माशाल्लाह काफ़ी वो मुनाफा कमा रहे हैं। अच्छा। ये मारे जा रहे हैं, खेती बाड़ी करते रहे, ये पता नहीं कहाँ कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो ये दिहाड़ीदार मारे जा रहे हैं। खुशाब एरिया से इनसे बताएं, इन्हें बताएं। और खुशाब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ज़िला है जिसमें पहाड़, थल, सहरा सारी चीज़ें आती हैं।
और वहाँ चने की फसल होती है सबसे ज़्यादा कसीर तादाद में होती है। आज देख ले चने को कितना रेट है, क्यों है? क्योंकि चना नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, बारिशें होती थी, चना बेहतर होता था, रेट होते थे। आज चना नहीं है, रेट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फसल नहीं है। बारिशें होना कोई हुकूमत का इशू नहीं है, बारिशें होना अल्लाह ताला की तरफ से है। और ये बात है। गंदम तो ट्यूबवेल के पानी से बनती है, वो तो इंसान के हाथ में है ना। हुक्म से हो अब रही है। डीजल देख ले कहाँ पहुँच गया है। एक तरफ से लेकिन साहब, दूसरी तरफ नून लीग की हिमायत, नहीं मैं लेकिन मिडिल क्लास के कुछ नहीं होना। मैं मेरी बात सुनो, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। तरीके इंसाफ ये PMLN का कोई मसला नहीं है, ये मसला किसान और आम आदमी का है। ठीक है, आप ये देख लें कि किसान जो मेहनत करता है, किसान पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और रीढ़ की हड्डी रो रही है, तो सोचो बाकी जिस्म क्या करेगा। किसान हर वक्त रोता ही है। ये इनकी जिनकी जब ब्लैक होती रही है गंदम, उस वक्त नहीं देखा। खुशाब से आए हैं भाई, यहाँ मेहनत कर रहे हैं हम। आए हैं। ये खुशाब की बात है, किसान एक माफिया हो चुका है। आप देखें गंदम का रेट डाउन हो गया, क्योंकि ब्लैक नहीं हो रही। इन्होंने ब्लैक की है, किसान ने ब्लैक की है। किसान जब, मेरी बात सुनो, किसान जब फसल उगाता है उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि 6 महीने भी उसको रख दे, नहीं है उसकी हैसियत। उसने उधार लेकर उगाई होती है, उसने पैसे वापस करने होते हैं, तो माफिया कहाँ से करेगा? उसकी हैसियत भी नहीं है। दूर कोई नहीं लेकर, इनके मवेशी फ्री में पलते हैं, साल बाद भी उसका कारोबार करते हैं। फ्री में पलते हैं, खिलाते हैं वो जो इसकी गंदम इनकी होती है वो फ्री में ही होती है। करोड़ों रुपए का इसका ये। आप ये बात सुने, एक किसान का 1 एकड़ रकबा है, उसमें अगर 15-16 बोरी फसल होती है। सोचो आपने जो उधार लेके खर्चा किया था वो वापस करेगा या उसको रखेगा कि रेट बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा? नहीं करेगा, वो रखेगा। तो इनकी बातों को झूठ मानता किसान है ही झूठा। नहीं मैं नहीं मेहनत करते हैं, कोई नहीं मेहनत करता। मैडम स्टूपिड है ये देखें ये नहीं। मैं आपको एक मिसाल दूं। हम रावी रोड पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हमने कभी गंदम का एक दाना नहीं देखा था कंटेनर का। अब आप जाएं, आपको रावी रोड में गंदम के कंटेनर ही पड़े। ये देखें मेरी बात सुनो, ये मैंने सामान लिया है ना, अच्छा, नकद लिया। मेरे सवाल में भी आपका जवाब है। मुझे नकद में मुनाफा मिलेगा। मैं आधार क्यों पानी लगाऊं, क्यों आधार खाद लाऊं? जितने को मेरे पाऊँ उतने पैप लाऊं। यही बात है, बात समझ लें। किसान खुद गलत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप भी तो किसान हैं। मैं ठीक है, मैं कह रहा हूँ, मगर अच्छा, हल क्या मिडिल क्लास का जो हालात है, मिडिल क्लास के हालात कैसे ठीक होंगे? हाँ, वालेकुम सलाम। मिडिल क्लास के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं भाई? ये किसान के अलावा जो वो कह रहे हैं कि किसान ऐसे किसान ऐसे, इनको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि किसान अगर ना होते तो ये कहाँ से खाते। सबसे पहली तो बात ये है, इनको चाहिए कि किसान को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तजारत करने वाले जो बड़े बड़े हुक्मरान यहाँ पे बैठे हैं, जब उन्होंने किसान को रिलीफ नहीं देना। अब मैं आपको बताता हूँ, पिछली दफ़ा मैं मियाँ वाले से बिलोंग करता हूँ, पिछली दफ़ा मैंने 4 एकड़ जो है ना वो गंदा मैंने लगाई है। ठीक है, उसके ऊपर मेरा मैक्सिमम बड़ा बुरा असर किया 3-4 साल जिन्नी है गंदा के ब्लैक की सारा दिन मेहनत करता है, खेती तो हम बाड़ी भी करता मेहनत है। कर रहे हैं। मुझे बताएं कि मिडिल क्लास के हालात कैसे ठीक होंगे? मिडिल क्लास के हालात ऐसे ही ठीक होंगे कि जो आप मरीम नवाज कर रही है। देखें, मुल्क पर दहशतगर्दी का भी प्रेशर है। ठीक काम कर रही है जी, ठीक काम कर रही है हुकूमत इस वक्त तो दहशतगर्दी का मसला है, आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होएगा। बहुत शुक्रिया। बागवानपुरा बाजार के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, और सारी गलती यहाँ पर जो है इन लोगों ने, अभी भी आप देखें कि नारे बुलंद किए जा रहे हैं, तो सारी गलती जो है वो हम एक दूसरे पर डालने को तैयार हैं। कोई ये नहीं सोचता कि जो मौजूदा हुकूमत है वो हमारे लिए क्या कर रही है। तो हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।